और प्यारे बच्चों कैसे हो? ठीक है सब लोग? जय हिंद। देखिएगा, फिजिक्स में हम आपको इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 पढ़ा चुके हैं। और पार्ट 1 में हमने आपको वैद्युत आवेश पढ़ाया था। पार्ट 2 में हमने आवेश के प्रकार पढ़ाए थे, ठीक है ना। और पार्ट 3 में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आवेश संरचना, ठीक है ना। तो सबने जो है कॉपी ले ली हो, पेन सबके पास है, सब लोग निकाल लो, ठीक है। कॉपी देखो पेयर पर बनानी आप सभी लोगों को, ठीक है ना। और कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और ठीक से सुनिएगा, पहले समझिएगा उसके बाद। तो हमने ये बताया था आपको पहले पार्ट में, ये बताया था कि जो है वैद्युत आवेश क्या होता है, ठीक है ना। और कुछ बच्चों के पास वीडियो नहीं पहुंच पाया, ठीक है ना, कुछ नहीं कनेक्ट हो पाए हैं, तो अपना और बच्चों से भी बात कर लें और समझ लें या हमसे कोई बात पूछ लें, ठीक है। अब जो है हमने पढ़ा दिया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। जैसे कांच की छड़ पर धन आवेश होता है, छड़ पर ऋण आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन में कमी हो जाती है तो धन आवेश होता है, वृद्धि हो जाती है तो ऋण आवेश। तो अब क्या देखा गया ये कि जैसे हमने आप कल छड़े आपको ऐसे बताई थी करके, ऐसे देखो पार्ट 1 और पार्ट 2 में कि ये जो है एक जो है कांच की छड़ धन आवेश थी, ये थी कांच की छड़, ठीक है, धन आवेश। और ये मान लो कोई आपका रेशम का टुकड़ा था, ठीक है। तो जैसे हमने बताया था जो है आवेश को हमने समझाया था, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक के सिद्धांत पर। जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो बाहरी कक्षा से कुछ इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है। इसी प्रकार से जब हम जो है इस कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो कांच की छड़ से कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के टुकड़े पर चले, जिसके कारण इस पर इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन धन आवेश हो गया। इसलिए कांच की छड़ पर कैसा हो गया, धन आवेश, और इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, आपके रेशम के टुकड़े पर, ठीक। इस प्रक्रिया में क्या होता है कि केवल इसमें इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, ठीक है ना। कुल आवेश की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जितना धन आवेश था उतना ही ऋण आवेश, अर्थात इसमें केवल जो है आवेश का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। अर्थात इसको देखा जाए तो इसका कुल आवेश क्या होगा, शून्य, जितना धन उतना ऋण। इससे ये बात स्पष्ट हुई कि आवेश को, ठीक है, केवल स्थानांतरण ही किया जा सकता है, ठीक है ना। आवेश को केवल स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है, न तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है न इसको नष्ट किया जा सकता है। जैसा कि हमने देखा कांच की छड़ को लगा रेशम से, तो कांच की छड़ से जो है कुछ इलेक्ट्रॉन रेशम के टुकड़े पर चले गए, इस पर धन आवेश हो गया, इस पर ऋण आवेश हो गया। तो आवेश का क्या, स्थानांतरण हो गया, ठीक है ना। तो इसमें जब स्थानांतरण हो गया तो उसका आवेश जो है इधर से इस पर कांच रेशम के टुकड़े पर आ गया, इस पर आपका ऋण आवेश हो गया, ठीक है ना। इस पर आवेश का स्थानांतरण, आवेश की जो है मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, ठीक है ना। तो ये आवेश को यहां से बात समझनी है, न तो उत्पन्न कर सकते हैं न हम नष्ट कर सकते हैं, ये बात समझनी है। तो इसी के आधार पर जो है एक नियम बना गया, एक नियम आया आवेश संरक्षण का। आवेश संरक्षण का, ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश के संरक्षण का। इसे आप लोग नोट कर लो, ठीक है ना, कॉपी निकाल लो, उस पर डाल लो हेडिंग आवेश संरक्षण का डाल लो। इस नियम के अनुसार न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है
न आवेश को नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इस नियम के अनुसार न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, न नष्ट किया जा सकता, केवल, ठीक है, आवेश का एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है ना, केवल एक प्रकार के आवेश को दूसरे प्रकार के आवेश में स्थानांतरित किया जा सकता है। ठीक है, लिख लिया सामने, ये बात पे समझ लो आप। ठीक है, इस नियम के अनुसार आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। ये आवेश के संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है ना, ये ऑफ चार्ज, ये आवेश के संरक्षण का नियम। अब इसको हम लोग समझते हैं भाई, इस नियम का एग्जाम्पल कैसे समझ में आया हमारी कि आवेश संरक्षण हुआ कि नहीं हुआ। ठीक, इसके लिए हमने क्या किया, जैसे मान लो, यहीं पर मान लो आप, ये आपकी कांच की छड़ थी, ये रेशम का टुकड़ा था, इनको हमने पहले रगड़ा है, ठीक है ना, तो इस पर कोई आवेश होगा न इस पर कोई आवेश होगा, तो कुल आवेश क्या होगा, कुल आवेश क्या होगा, सुन, कांच की छड़ को और रेशम के टुकड़े को आपस में रगड़ने से पहले कुल आवेश क्या होगा, शून्य। जब इनको हमने रगड़ दिया तो क्या होगा कि कांच की छड़ धनावेशित हो गई, रेशम का टुकड़ा ऋणावेशित हो गया, तो जितना धन उतना ही ऋणावेश, दोनों बराबर है, तो प्लस क्यू माइनस क्यू क्या आ गया तुम्हारा, जीरो। क्यू, ठीक है, क्यू आवेश का प्रतीक है। अच्छा, इसका मतलब कूलाम होता है, वो हम बाद में बताएंगे आपको, आवेश मतलब कूलाम होता है, थोड़ी देर बताएंगे आपको। पहले देखा देखो, इस पर क्या नियम लागू होता है, आवेश संरक्षण का नियम लागू होता है। समझिए, देखिएगा कि ये जो है, जब हमने कांच की छड़ को नहीं रगड़ा रेशम के टुकड़े से, तो न तो कांच की छड़ पर कोई आवेश था न रेशम के टुकड़े पर कोई आवेश था, तो रगड़ने से पहले कुल आवेश शून्य, रगड़ने के बाद कुल आवेश शून्य, अतः क्या होगा, इस पर आवेश संरक्षण का नियम लागू हो गया। यानी आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न नष्ट किया जा सकता है, केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। और भी इसमें जैसे युग्म उत्पादन, ये आगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे आप तो पढ़ने को मिलेगा आपको, युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन अभिक्रिया क्या होती है, इसमें दो गामा फोटोन होते हैं, इस तरह से प्लस गामा प्लस गामा। अब इस समय न इस पर कोई चार्ज है न इस पर कोई आवेश, इस पर कोई आवेश है, तो कुल आवेश क्या है, शून्य। अभिक्रिया से पहले कुल आवेश क्या है, शून्य। अभिक्रिया के बाद इसमें एक बना पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन होता है ई प्लस, पॉजिट्रॉन, और एक बन गया आपका इलेक्ट्रॉन जिस पर ऋणावेश होता है। ठीक, तो ये प्लस और ये माइनस, कुल आवेश क्या हो गया तुम्हारा, शून्य, और पहले कुल आवेश क्या था, शून्य। तो यह बात क्या समझ में तुम्हारी में आई, ये बात समझ में आई कि युग्म उत्पादन की अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि आपसे कहा कि आवेश संरक्षण के नियम को उदाहरण से समझाओ, तो हम एक युग्म उत्पादन की अभिक्रिया को समझा सकते हैं। इसमें जो है ये आपके हैं गामा प्रोटॉन, या गामा कहिए आप, गामा प्रोटॉन, ठीक है। तो अभिक्रिया से पहले, ठीक है, दो गामा प्रोटॉन मिल करके एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो अभिक्रिया से पहले क्या था, कुल आवेश जीरो, अभिक्रिया के बाद क्या था, कुल आवेश जीरो।
पॉजिट्रॉन पर प्लस का हो गया, इलेक्ट्रॉन पर माइनस का हो गया, कुल आवेश क्या है 0। इसी प्रकार से और एग्जाम्पल है, एक क्रिया होती है युग्म विनाश, युग्म विनाश, ये भी क्रिया होती है, ठीक है। युग्म विनाश, युग्म विनाश में क्या होता है कि एक आपका होगा पॉजिट्रॉन और ये क्या होगा आपका इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिलकर के 2 गामा फोटोन देते हैं, है ना। युग्म विनाश में क्या होता है, ये क्रिया कौन सी, युग्म विनाश। इसमें क्या है, एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अभिक्रिया से पहले जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो ये जो है इसको नष्ट कर देते हैं, ठीक है। आप नष्ट हो जाते हैं आपस में ये दोनों, ठीक है। पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन आपस में उनके नष्ट हो जाते हैं और उससे 2 गामा फोटोन निकलते हैं। तो आपने क्या देखा, अभिक्रिया से पहले कुल आवेश क्या था 0, अभिक्रिया के बाद क्या था कुल आवेश आपका 0 था, ठीक है ना। तो इससे ये बात स्पष्ट हुई, हमने 2-3 एग्जाम्पल बता दिया आपको, जैसे कांच की छड़ को रगड़ना रेशम के टुकड़े से, कैसे आपकी ये लागू होता है इस पर आवेश संरक्षण का नियम, ऐसे यहां लागू होता है किस पर, युग्म उत्पादन पर, ऐसे युग्म विनाश पर। युग्म विनाश की क्रिया में क्या है, पहले भी कुल आवेश 0 था, बाद में कुल आवेश 0 है, ठीक है ना। और इसी प्रकार से उत्पादन में क्या था, युग्म उत्पादन में क्या था, अभिक्रिया से पहले भी कुल आवेश 0 था, अभिक्रिया के बाद भी कुल आवेश आपका 0 था। बात समझ में आई, ठीक है। अब आगे जो है आपको अगली बात बताएंगे, अब आपको नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 में समझेंगे बात, ठीक है ना।